हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। देन उसके बाद हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि सिंपल को हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं और सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। बेहद अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और अंत तक वीडियो को देखना। 20 से 25 मिनट की क्लास में आप 1 से 2 नंबर परीक्षा में अपने पक्के कर लोगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरफ अभी ये नहीं देखना है, ये बाद की चीज़ है, उसको मैं बताऊंगा। पहले आपको मैं जो बता रहा हूँ वो सीखो। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो सेंटेंस। आपको पता है अगर मैं सेंटेंस की बात करता हूँ तो ये सेंटेंस क्या होता है, तो आप बताओगे सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब ग्रुपों का, वर्डों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका कोई एक परफेक्ट सेंस निकल रहा हो, एक अर्थ निकल रहा हो, उसी को क्या कहते हैं, हम सेंटेंस कहते हैं। फिर बात करते हैं सर ये सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, तो मेरी ज़रा बात को समझना। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या, हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज में आपकी एक फाइनाइट वर्ब होती है, या हम इसको ऐसे कह लें कि सब्जेक्ट प्लस एक आपका फाइनाइट वर्ब जो होता है उसी को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस की बात करें तो यह क्या होते हैं, एक विशेष अर्थ देते हैं। हिंदी में भी आप समझ सकते हो कि सिंपल सेंटेंस क्या करते हैं, एक विशेष सेंस देते हैं, एक विशेष अर्थ देते हैं। अब अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल आपके सामने दिया, हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया। हमने कहा राम रीड्स अ बुक, हमने कहा राम रीड्स अ बुक। कैसा सेंटेंस है, आप कैसे पहचानोगे, तो मेरी बात को समझना। मैंने टेंस में आपको पढ़ा रखा है कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर बुक पढ़ने का काम हो रहा है और काम कौन कर रहा है, राम कर रहे हैं, तो राम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। बाकी ये जो रीड्स आपको दिख रही ना, ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब है, इसी के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या काम हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर इसके सिवा और कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलकर क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं एक सिंपल सेंटेंस। या यूं हम समझ लें कि जहां पर सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट होता है वहां क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। तो आप उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ गए होंगे। 3 तरीक़ों से आप समझ सकते हो। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होंगे जिसमें सब्जेक्ट होगा और एक आपकी फाइनाइट वर्ब होगी। या सिंपल सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे हिंदी में इनका अर्थ निकालोगे तो वो एक संपूर्ण अर्थ देंगे। जैसे यहाँ पर राम किताब पढ़ता है तो काम बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि क्या हो रहा है, तो पूरा संपूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसीलिए क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों अवेलेबल हैं, इसीलिए यह क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा। आओ जरा सिंपल के बाद हम पहुँचते हैं सर कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर। जरा मेरी बातों को समझना कि एक कंपाउंड सेंटेंस कौन सी वाला है, कंपाउंड सेंटेंस। तो जरा देखो सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में अंतर क्या होता है। यहाँ पर आपको कितने क्लॉज देखने को मिले थे, हमने अभी बताया था। यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लॉज आपको देखने को मिल रहा था। क्या, यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लॉज आपको देखने को मिल रहा था, कहाँ पर, सिंपल सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको टू या फिर मोर देन टू, टू या फिर मोर देन टू, इसका मतलब समझ रहे हो, 2 या फिर 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज आपको देखने को मिलेंगे। 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज जब भी देखने को मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। भाई कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ को मिलाना, कंपाउंड करना। तो कंपाउंड करने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी लिए
जैसे मैं इस सेंटेंस से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रवि, मैंने लिखा रवि रीड्स, रवि ने राम, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा राम रीड्स आ बुक, राम रीड्स आ बुक एंड जो रानी है, रानी रीड्स आ नोवेल। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा लिख दिया। हमने कहा राम रीड्स आ बुक एंड रानी रीड्स आ नोवेल। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इस बुक तक चलता हूँ, इस बुक तक, तो एक हमारी प्रिंसिपल क्लॉज ये है भाई, एक पूरी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज ये है। और अगर मैं यहाँ से चलता हूँ रानी रीड्स आ नोवेल, तो एक पूरी प्रिंसिपल क्लॉज हमारी ये है। तो दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं, दो के दो भी हो सकती हैं, मोर देन टू भी हो सकती हैं, यानी दो या फिर दो से अधिक क्लॉज जब जुड़ जाएंगी तो वही आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये एंड क्या है, तो बस यही तो चीज़ आपको समझना है। एंड जो है आपका, वो एंड देखो, अब एंड किस श्रेणी में मैंने लिखा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मैंने कंजंक्शन आपको बताया है। कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन बेसिकली दो समान चीज़ों को जोड़ते हैं, जो दो रास्तों को जोड़ते हैं। कंजंक्शन मैंने कैसे याद दिलाया था, जंक्शन, जंक्शन से क्या होता है, ट्रेनें जाती हैं, तो ट्रेनें जाती हैं तो दो आपके प्रदेश जुड़ जाते हैं, दो स्टेशन जुड़ जाते हैं, तो वही जंक्शन होता है। तो आप देखो एंड का मतलब क्या होता है, और अब मैंने आपसे क्या कहा कि राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है और रानी नोवेल पढ़ती है। दो प्रिंसिपल क्लास को मैंने किससे जुड़ा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है, एंड, तो इसीलिए यह आपका क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। अब आप यहाँ से क्या चीज़ सीख रहे हो, जब भी आप इस पॉइंट को नोट करना, शॉर्ट नोट्स हमेशा बना लेना, जब भी आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करोगे, जब भी आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते कितने हैं, तो होता है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, नॉट, और एट और सो, ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। लेकिन इसके स्थान पर आप एज सून एज, नॉट ओनली, बट आल्सो, ये सारी चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत रेयर केसों में उपयोग में लाई जाती हैं। बस आप इतना याद रखो, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, इट और सो। अब इनको याद हम कैसे रखेंगे, तो इनके लिए हम ट्रिक भी आपको बताए दे रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। ट्रिक क्या होती है, वो ट्रिक होती है फैन बॉयज़, ये ट्रिक होती है फैन बॉयज़। अब फैन बॉयज़ से ही आपको सारे कंपाउंड सेंटेंस ऐड करना है। एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉट या नॉर कह ले, डी से होता है आपका बट, ओ से और, वाई से एट, और एस से क्या होता है, शो होता है। इन्हीं को हमको ऐड करके सिंपल सेंटेंस को किस में बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। और देखो यहाँ पर मैंने एंड को क्या किया, ऐड भी कर दिया है। एग्जाम्पल कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, 100% समझ में आ जाएगा। बस आप इस चीज़ों को जरा से समझो कि जब सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए सर, अब हम पहुंचते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल कंपाउंड बिल्कुल क्लियर है। चलो जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद हम अपने सीधे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे और बुक के भी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, अब मैं आपसे बताता हूँ क्या, ज़रा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैंने आपको अभी कॉम्प्लेक्स में क्या कंपाउंड में क्या बताया था। कंपाउंड में मैंने बताया था कि दो आपके क्या होंगे, मेन क्लॉज होंगे, जिनको एक हम किसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा ऐड कर देते हैं, और वो दोनों मिलकर जब पूरा वाक्य मिल जाता है, वही आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
सेंटेंस में एक आपकी क्या होगी, मेन क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। एक आपकी क्या होगी सर, प्रिंसिपल क्लॉज होगी, प्लस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और आपके एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी, है ना। वो कौन सी क्लॉज होगी, मतलब हम ऐसे कह लें तो एक आपकी मेन क्लॉज होगी, ऐसे समझ लो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक आपकी मेन क्लॉज होगी और एक आपकी क्या होगी, सब मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने आपसे कहा कि सींग, मैंने ऐसे एक चीज़ कह दी, मैंने देखो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एग्जाम्पल से आपको क्या समझाने की कोशिश किया, हमने कहा आई टेल यू, मैंने कहा आई टेल यू, उसके बाद मैंने आपसे कहा आई टेल यू हीज़ बर्थ। हमने एक ऐसे शब्द कह दिया कि आई टेल यू, मैं बताऊंगा तुमसे, मैं कहूँगा तुमसे हीज़ बर्थ, उसके जन्म के बारे में। मैंने ऐसे एक बात कह दी, तो यह देखो क्या ये हमारा एक संपूर्ण अर्थ दे रहा है, नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो हम इसको एंड अगर मैं लगा के जोड़ के कुछ चेंज कर दूंगा तो हमारा वो कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पर देखो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। मतलब यहाँ पर एक मेन क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज प्रॉपर तरीके से डिपेंड होगी किसके ऊपर, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होती है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, एक मेन क्लॉज होती हैं और एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र, उसको मेन भी बोल सकते हैं, उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। एक तो वो होगा और उसके साथ साथ कुछ अदर इंफॉर्मेशन होगी जिसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी जो पूर्णतः डिपेंड होगी मेन क्लॉज के ऊपर। जो ये क्लॉज होगी ना वो पूर्णतः डिपेंड होगी इसके ऊपर, और इसी को हमें एक्सप्रेस करने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन को जोड़ना पड़ेगा। अब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, हु, वेयर, विच, हाउ, व्हाई, व्हेन, दैट, वेयर, एज सून एज, नो सूनर, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज या सिंस। ये और भी होते हैं, इतने भी अगर आप अच्छे से 2-3 बार आंखों के नीचे से निकाल दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। याद नहीं करना है, बस आप ऐसे देख लो, WH फैमिली वाले लगभग जितने भी शब्द होंगे वो सब इसी में आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में। प्लस जो बिफोर आफ्टर होता है, एज सून एज होता है, नो सूनर होता है, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आपके सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं थोड़ी सी बात आपको और बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल पर मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करता हूँ सिंपल सेंटेंस की, मैं सिंपल सेंटेंस की बात करता हूँ। अगर सेंटेंस आपका सिंपल है और इसको आप कंपाउंड में, आपसे पेपर में कह दिया कि इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, और फिर सिंपल सेंटेंस ही देकर आपसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछ लिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। मेरी बात को समझना, आपके पेपर में कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाने को नहीं देगा, इस बात को याद रखना। आपके पेपर में कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाने को नहीं देगा, आपको सिंपल सेंटेंस देगा। या तो आपसे कंपाउंड बनवाएगा या फिर आपसे कॉम्प्लेक्स बनवाएगा, या इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकता है कि कंपाउंड देकर आपको सिंपल बनवा ले या फिर कॉम्प्लेक्स देकर आपको सिंपल बनवा ले। तो मेरी बात को समझना, मैंने क्या बताया था कि जब सिंपल से कंपाउंड को हम ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से, फैन बॉयज़ वाले, फॉर, एंड, नॉर, एट, सो, है ना, ये सब दो लिखे हुए हैं, एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और जब हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो बस आपको केवल इतना ही लिखना है,
सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। केवल इतनी चीज़ याद रखो और इनको लिख कर कहीं 2-3 बार आंखों से निकाल दो, बस ये तो याद ही हो गया होगा। ये इनको 2-3 बार आंखों से निकाल दोगे तो आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा और इसको आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे, ठीक है ना। चलो पहला एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ, पहला एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ, देखिए कितने लोग इसको बना पाते हैं, ठीक है ना। पहला मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दिया, मैंने क्या कहा जरा देखो, मैंने कहा सीइंग अ डॉग, मैंने आपसे क्या कह दिया, मैंने कहा सीइंग अ डॉग, उसके बाद कामा है सी रेन अवे, सी रेन अवे। इसका मतलब पता क्या है, ये आपका रन नहीं है, RUN नहीं है, RAN, रेन है, सेकंड फॉर्म ऑफ रन की, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हमें ये बताओ, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो सीइंग अ डॉग, मैंने कुत्ते को देखा या उसने कुत्ते को देखा, या फिर कुत्ते को देखते ही वह भाग गई, कुत्ते को देखते ही वह क्या हो गया, भाग गई। तो क्या ये आपका संपूर्ण अर्थ दे रहा है, जरा हमें बताओ, क्या ये सेंटेंस आपका संपूर्ण अर्थ दे रहा है। आपको कि सर बिल्कुल देख रहा, ज्यों ही उसने कुत्ते को देखा त्यों ही वह भाग गई। तो कहने का मतलब पूरा परफेक्ट जानकारी हमको मिल रही है, इसीलिए ये कैसा सेंटेंस है, इसीलिए ये आपका कैसा सेंटेंस हो जाएगा सर, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल को अब मैंने आपसे कहा कि ज़रा आप इसको हमें कंपाउंड बना के दिखा दो, सिंपल को आप हमें कंपाउंड बना के दिखा दो। अब कितने लोग हमें कंपाउंड बना के बता सकते हैं इस सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे बनाएंगे। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ लो, यहाँ देखो सी क्या है, सब्जेक्ट है भाई, सी सब्जेक्ट, और रेन क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब अगर है, एक मेन क्लॉज है, अगर एक आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो वो क्या होता है, आपका सिंपल सेंटेंस होता है। तो कंपाउंड में कैसे बनाएंगे, कंपाउंड में बेसिकली होता क्या है, मैं पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। आपको पता है टू या फिर मोर देन टू, टू या फिर मोर देन टू क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। अब आप कहोगे सर हम कैसे यहाँ पर 2 प्रिंसिपल क्लॉज बनाएं। हमने कहा बड़ा आसान है भाई, किसने कुत्ता देखा, तो सी ने देखा, तो हमने क्या कहा, सी सॉ अ डॉग, सी सॉ अ डॉग, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, सी सॉ अ डॉग, सी माने वह कुत्ते को देखी, वह कुत्ते को देखी, और एंड भी लगा सकते हैं, एंड सी रेन अवे, सी रेन अवे, ये लो बन गया। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें, सी रेन अवे मतलब सी सॉ अ डॉग, उसने कुत्ता देखा और वह भाग गई, उसने कुत्ता देखा और वह भाग गई। अब आपकी बात समझ में एक नहीं आ रही होगी कि मैंने यहाँ पर सॉ, मैंने यहाँ सी क्यों नहीं लगाया, मैंने सा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने क्यों लगाया। तो मेरी बात को समझना, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे, सेम बातों को, सेम टेंसों को जोड़ते हैं, इस बात को याद रखना, 2-3 अपवादों को छोड़कर। यहाँ पर मैं आपसे इतना केवल जानने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल इतना कि ये जो सी रन अवे लिखा था ये किस टेंस में है। मैंने टेंस पढ़ाया, वीडियो देखोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रेन लिखा है, रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस टेंस में आती, पास्ट में आती है। तो पास्ट में ये भी मैंने लिख दिया है कि जब उसने पास्ट में डॉग को देखा और वह क्या हो गई, भाग गई, गया गई गई, ये सब पास्ट की बातें होती है ना। तो इसीलिए यह रेन अवे, सी रेन अवे, वह भाग गई, कब, सी सॉ अ डॉग, जब उसने कुत्ता देखा तब वह भाग गई। अब एंड के स्थान पर क्या मैं कुछ और लगा सकता था, बिल्कुल लगा सकता था। एंड के स्थान पर मैं और भी लगा सकता था, क्योंकि भैया यही तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और का मतलब और, सी सॉ अ डॉग और सी इज सी
रन अवे, वह क्या हो गया कि उसने कुत्ते को देखा और वह भाग गई। तो आपको अगर सेंस निकालना आ गया, अगर आप अर्थ निकाल ले गए सेंटेंस का, तो चाहे कंपाउंड में बनाओ सर, चाहे कॉम्प्लेक्स में बनाओ, आप बना ले जाओगे। तो पहला उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला दे रहे हैं, ज़रा वो करके बताओ। अगला दे रहे हैं, ज़रा वो करके आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, पहला समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखो अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, जब इस वीडियो को देखने के बाद आप बुक के क्वेश्चनों को लगाओगे 110% आपके लग जाएंगे। बस इस बात को ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने आपके सामने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है हाँ, द सन हैविंग राइसेन, उसके बाद है द फॉग डिसअपियर्ड, है ना, डिसअपियर्ड। अब इसको आपको बताना है, ठीक है ना, इसको आपको बताना है। द सन हैविंग राइस एंड द फॉग डिसअपियर्ड, ठीक है ना, द डिसअपियर्ड, ठीक है भाई, डिसअपियर, ठीक है, बिल्कुल स्पेलिंग सही है। अब देखो आपको क्या करना है, मैंने आपसे पूछा इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ आप हमें बता दीजिए, बस मैं आपको मान जाऊं कि इसका अर्थ क्या होता है। द सन हैविंग राइसन द फॉग, फॉग मतलब क्या होता है, कोहरा। अब कोहरा का टाइम आने वाला है, तो द फॉग डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया। और कब फॉग कब गायब होता है, कॉमन सेंस का यूज करो, फॉग कब गायब होगा। द सन हैविंग राइसन, सूरज के निकलते ही कोहरा क्या हो गया, गायब हो गया। तो क्या ये संपूर्ण अर्थ दे रहा है, क्या इसका कंप्लीट सेंस है, बिल्कुल है। ज्यों ही सूरज निकला त्यों ही कुहासा गायब हो गया। मतलब कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसको हमें कंपाउंड में बना के बताओ। भाई कन्वर्ट कर दीजिए आप इसको कंपाउंड सेंटेंस में। कितने लोग बता सकते हैं इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा, इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा, फटाफट बना के बताइए आप लोग, ठीक है ना, फटाफट बना के बताइए क्या आएगा इसका कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। मेन चीज़ याद रखना आपको, देखो मैंने जो अभी बताया टेंस का आपको ज़रूर ख्याल रखना है, ज़रूर याद रखना है टेंस को, तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सर, सब्जेक्ट द फॉग है, द फॉग, और ये डिसअपियर्ड मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। ये आपकी एक फाइनाइट वर्ब है, तो बस ठीक है, हम क्या बनाएंगे, कुछ हमको यहाँ पर दो आपके मेन क्लॉज चाहिए। तो दो मेन क्लॉज कैसे बनेंगे, देखो द सन राइस हो रहा ना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि द सन, उसके बाद क्या लिखेंगे, रोज। राइस मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिसअपियर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट की बात हो रही, तो इसीलिए पास्ट में मैंने इसको लिखा। द सन रोज, मैंने क्या लिखा सर, द सन रोज, राइस की सेकेंड फॉर्म रोज, द सन रोज, सूरज का निकलते ही। अब देखो एंड लगाओगे, एट लगाओगे, बट लगाओगे, यहाँ पर आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, फॉर, एंड, नॉट, बट और इट, सो क्या लगाओगे, सूरज निकला और क्या हो गया, एंड से हम इसको जोड़ सकते हैं, एंड द फॉग डिसअपियर्ड, ऐसे लिख सकते हैं ना, द फॉग डिसअपियर्ड, बाकी आप समझ सकते हो डिसअपियर्ड, ठीक है ना। सूरज निकला और फॉग क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। एक मेन क्लॉज ये हो गई, ये सब्जेक्ट, ये फाइनाइट वर्ब, ये एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। द फॉग सेकंड सब्जेक्ट और डिसअपियर्ड क्या हो गया, सेकंड फाइनाइट वर्ब। एक मेन क्लॉज ये, एक मेन क्लॉज ये, इन दोनों को क्या से जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। एंड क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए एक कॉम्प्लेक्स का बना लेते हैं, फिर हम कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। इसको आप एक बार फटाफट तरीके से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब एक मैं आपको कॉम्प्लेक्स का, अभी मैंने एग्जाम्पल एक दिया था, उसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँगा ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाएँ। देखो मैंने एग्जाम्पल अभी क्या आपको दिया था, एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था, आई टेल यू
आई टेल यू, उसके बाद क्या है, हिज बर्थ प्लेस, हिज बर्थ प्लेस, हिज बर्थ प्लेस। अब मैंने आपसे कहा कि यह सेंटेंस कैसा है, बताओ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सेंटेंस दीज सेंटेंस, इस सेंटेंस का जो आपका सेंटेंस का टाइप है वो कौन सा सेंटेंस का टाइप है। आई टेल यू, मैं तुमसे बताऊंगा, हिज बर्थ प्लेस, उसका जन्म स्थान। बात बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। हमने कहा सर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाओ, इस बार आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, याद रखना। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, कॉम्प्लेक्स ज़रा एक बार आप हमें बताओ, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे एक बार आप हमें बताओ फटाफट तरीके से, मेरी बात को ज़रा समझने का प्रयास करना। देखो मैं आपसे कहता हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा। भाई आई टेल यू, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन बेसिकली दो बातों को ऐड करता है, एक मेन क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जो प्रॉपर डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता हूँ, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता हूँ तो क्या होगा, आई टेल यू, मैंने लिखा सर आई टेल यू, आई टेल यू हो गया। अब यहाँ पर हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या हेयर जोड़ दूँ, हेयर, क्यों अभी समझना। ही को मैंने हिज को मैंने ही कर दिया और मैंने बोर्न कर दिया, बोर्न कर दिया, बन गया। कैसे, देखो अगर कोई व्यक्ति का आप जन्म स्थान बताओगे, कोई व्यक्ति का जन्म स्थान बताओगे तो कहने का मतलब क्या है, वो लखनऊ में पैदा हुआ, आप ऐसे बताओगे। मैंने आपसे पूछा कि वेयर डू यू लिव, तो आप क्या बताओगे, आई लिव एट फलाने जगह या इस जगह, ऐसे तो बताओगे। मतलब अगर किसी के हमें बर्थ का स्थान बताना है तो कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, हेयर कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब मैंने कहा आई टेल यू, मैं तुमसे बताऊंगा, हेयर मैंने कहा, ही बोर्न, वह पैदा हुआ, मैं तुमसे बताऊंगा कि वह कहाँ पैदा हुआ। बन गया ना, ये कॉम्प्लेक्स तो बन गया और आपको पूरे के पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। तो बस इतना ही आपको समझना था। देखिए पढ़ने को तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि नॉट ओनली बट आल्सो भी आप लगा सकते हो, ये सारी एज सून एज भी लगा सकते हो, नाइदर आइदर भी लगा सकते हो ना। पढ़ने को बहुत लंबा पढ़ना है, लेकिन क्या ही फ़ायदा उस पढ़ाई का कि जो हमारे काम की ना हो। पहले तो हमें उतना पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, देन बाद में टाइम बचेगा तो फिर जीवन में बहुत कुछ, हमेशा जीवन में हमें सीखना चाहिए और हम सीखते रहेंगे, है ना। तो बेसिकली आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।